स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर, जिसको कि 2021 के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए, ये 96 है, इसको हम लोग करेंगे 2 से। 4 दूना 8 और 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। तो यानी 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1, या फिर 2 पे पावर 5 गुना 3। तो 2 पे पावर 5 गुना 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मिटा लेते हैं हम लोग इसमें ताकि हमको जगह मिल सके। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल है। तो देखिए 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल निकालना। पहले हल कर लेते हैं। 2 माइनस एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स बराबर 0। कुछ नहीं करते, इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। ए यहाँ हमारे पास -1, बी हमारे पास 1 और सी हमारे पास कितना है, 2 है। तो गुणनफल पूछा जा रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी हमारे पास 2 और ए कितना, -1। तो क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, -2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इस समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर क्या है, 5। और दूसरा समीकरण है हमारे पास 4x प्लस 6y प्लस बराबर 15 है। कितना है, बराबर 15 है। तो देखिए कहता है कि अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां देखिए x के साथ कितना है, गुना 2, और बटे यहां x के साथ कितना गुना, यहां देखिए ध्यान 4, और यहां 3, और यहां 6। अच्छा, उसके बाद इसको जब अंदर लाइएगा तो -5 हो जाएगा, और ये अंदर आएगा तो -15 हो जाएगा। 1 से ये 2 बार में, 1 से ये 2 बार में, ये भी कट गया, और 1/3। तो देखिए क्या मिला हमको, 1/2 बराबर 1/2 बराबर है क्या 1/3 का, तो नहीं। तो a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाय c2। तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए एक बार सवाल को। कहता है समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद है। क्या है, मध्य पद निकालना है इसका। तो हमारे पास देखिए ए कितना है, ये है हमारा 6, डी कितना है हमारा 7। यहां देखिए कितना बदल रहा है, 713, 7 बढ़ रहा है। एन हमारे पास कितना है, 216। तो एन बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 216। ए का मान कितना है, 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 7 बराबर 216। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर कितना, 216 माइनस 6। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर कितना, 200। कितना है, 216, सॉरी दो, यहाँ 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210। तो n माइनस 1 बराबर 210 बटे 7, तो कितना हो जाएगा, 30। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 1 यानी कि 31। कितना हो जाएगा, 31। अच्छा, इसका मध्य पद निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, देखिए थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि हमको जगह मिल सके। यहां देखिएगा तुरंत हम बताते हैं इसको क्या होता है। जैसे कि अभी 31 है, तो इसमें 1 प्लस करके हम 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ऐसे कुछ। तो 31 प्लस 1 बाई 2, तो कितना हो गया, 32 बाई 2 यानी कि 16। तो a 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस 15d। क्या हो जाएगा, a प्लस 15d। a हमारे पास कितना है, 6, 15 गुना 7, तो कितना हो जाएगा, 15 7 105, 15 7 135। और आप कर लीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा, 5 7 35 के 5 बाकी 3, और 7 3 10, और प्लस 6 प्लस
6, तो 15 6 21, आप इसको निकाल लीजिएगा कितना होता है। अच्छा चलिए हम ही निकाल देते हैं, 111 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। थोड़ा सा यहाँ मिटा देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 105 + 6 कीजिएगा, कितना होगा, 111। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। मूल बिंदु के नियामक कौन है, तो आपको पता है 0 0 क्या है, मूल बिंदु के नियामक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि cot स्क्वायर थीटा बराबर है, तो आपको याद होना चाहिए cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा -1। चलिए कहता है अगला क्वेश्चन, यदि एक उर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई तथा उसकी भूमि की लंबाई समान है, भूमि की लंबाई क्या है, समान है, तो उन्नयन कौन होगा। ये देखिए ऐसा फिगर पे ध्यान दीजिए, ये ए बी सी हो रहा है और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई और भूमि की लंबाई समान है, भूमि की लंबाई समान है, यानी जितना ये है उतना ही ये है। तो यहाँ थीटा बनाना है, कितना है, तो देखिए tan थीटा बराबर क्या हो गया, ए बी बाई बी सी होता है, तो tan थीटा बराबर कितना, दोनों जब बराबर है इसका मतलब कट के 1, और tan 1 कितना का मान होता है, 45 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा हम लोग तब तक मिटा लेते हैं ताकि हमको जगह मिल सके। देखिए तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कीजिए। कहता है कि 64 पाई cm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास, 64 पाई cm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास। तो देखिए यहाँ क्या है भाई, वृत्त का व्यास है, दिया हुआ हमको क्या, क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, 64 पाई, तो पाई पाई कैंसिल, आर बराबर कितना, इधर रूट आ जाएगा तो 64 यानी कि 8, व्यास तो 2r, डी बराबर 2r, तो कितना हो गया, 2 × 8 = 16, कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, फटाफट आप लोग सवाल को पढ़िए। कहता है एक घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, इसका आयतन क्या बताना, इसका आयतन। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 4a स्क्वायर, क्या होता है, सॉरी 6a स्क्वायर, क्या होता है, 6a स्क्वायर। क्यों भाई, तो 6 फलक होता है और यहाँ हमारे पास घन दिया हुआ है तो 216, तो a स्क्वायर बराबर क्या होता है, 216/6 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बराबर 6 × 18 6 36 यानी 36 हुआ। a बराबर कितना हो गया 6, और आयतन क्या होता है a³ यानी 6 × 6 × 6, तो कितना हो जाएगा 216। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़िए अगले सवाल क्या कहता है। कहता है यदि मध्य 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान है, तो x का मान है, तो कुछ नहीं करना है, 3 + 4 + 5 + 17 + x का माध्य कितना है 6, कितना भाग देंगे 1 2 3 4 5, तो इसके नीचे नहीं कुछ एक, ये बराबर है। तो देखिए 4 3 7 5 12 12 और 17 हो जाएगा 19 10 29, 29 + x बटे 5 बराबर 6/1, यानी 29 + x बराबर कितना है 6 पंचे 30, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 30 - 29 यानी कि 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पढ़िए इसको फटाफट। कहता है निम्न में कौन अलग है, निम्न में कौन अलग है, आपको बताना है कि निम्न में कौन अलग है। ये क्वेश्चन का जवाब आप खुद भी दे सकते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन फटाफट। कहता है निम्न में कौन अलग है, 3/5, ये है 4/2, ये है 5/4। देखिए ये सब ये और ये क्या है, परिमेय, लेकिन ये क्या है अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी जो है कि आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो बहुत ही आसान सवाल है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा +-√3, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों
के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो आपको याद होना चाहिए मोसो। चलिए, कहता है अल्फा प्लस बीटा। देखिए, इस तरह का सवाल हम कई बार बताए हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये लघुत्तम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए और ये सी बाय ए। ये ए कैंसिल, तो क्या हो गया? माइनस बी बाय सी। अच्छा, यहाँ बी का मान कितना? 1, सी का मान क्या? 1, तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कहता है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा? क्या होगा? 14 संपाती होगा। संपाती कब होता है? जब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 हो। क्या हो? a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 हो। तो देखिए, x का मान यहाँ कितना? x का मान हो जाएगा 1 और यहाँ a1 का मान 1, a2 का मान 2 बराबर यहाँ 2 और ये क्या? यहाँ k और ये 7 बट्टे इधर क्या? 14। तो इसको इग्नोर करते अभी इससे देखते हैं। तो 1 इंटू k, तो k बराबर 2 दूना 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर सेम क्वेश्चन पूछा गया आपसे। देखिए, यहाँ इसको भी हल करते हैं। 1 बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए और सी बाय ए कैंसिल, तो क्या हुआ? माइनस बी बाय सी, यानी कि माइनस बी का मान -1, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा। सी का -2 कट के 1/2। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए फटाफट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि समीकरण का निकाय a1x प्लस b1y, ये दिया हुआ दोनों समीकरण, और द्वितीय हल तो आपको पता होना चाहिए a1 बाई 2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2, ये गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी होगा। कहता निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, यहां भी देखिए, इसको हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर होगा, तो ये कट जाएगा, तो नहीं होगा। चलिए, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी जो है कि आंसर हो जाएगा। बी क्या होगा? हमारा आंसर होगा। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जब एपी के प्रथम पद 2, एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर तीनों, प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। तो a1 बराबर 2, a2 बराबर a प्लस डी, यानी 2 प्लस 3, तो कितना हो गया? 5, और a3 कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए, a3 a प्लस 2d, तो ए का मान 2 प्लस 2 गुना 3, तो कितना हो गया? 2 प्लस 3 गुना 6 नहीं 8। तो क्या आया? 2, 5 और 8। 2, 5 और 8 कहाँ है? ये वाला में ऑप्शन में है। देखिए यहाँ 2, 5 और 8, ये तो आप लोग बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। 2, 5 और 8। चलिए, कहता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक 16/81। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है। क्या है? 4 संख्याओं का योग 40 है। उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, तो वो संख्या देखिए यहाँ मान लेते हैं a1, a2, a3, a4 बराबर कितना? 40 है, और पहली और चौथी संख्या का a1 इंटू a4 बराबर क्या है? 91 है। क्या है? 91 है। तो देखिए, इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो यहां देखिए, a1 ये a सब में है, 1 2 3 4 गो a होगा, इसको हल करने पर 4a होगा, और d किसमें? इसमें 1d, 2d और 3d, तो 3 2 5 1 6d बराबर कितना? 40। और यहाँ a प्लस a4 का मतलब क्या है? a इंटू 3d, a इंटू 3d, या फिर यहां से आप a का मान निकाल सकते हैं। तो ये समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, और आप ये थोड़ा हल करना पड़ेगा, इसलिए हम आपके लिए छोड़ते हैं। आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस सवाल का आंसर कौन सा होगा। और सिंपल है, आप इसको कई तरह से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, 91 कैसे आया? किसका पहला और चौथा को गुना करने पर 91 आता है? तो 63 91, चौथा 84, 9 19 चौक 76 और 20 60। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन 63 91 इसमें आ रहा है, और इसको जोड़ने पर भी 40 आता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है
समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 cm तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 cm, तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो इसका आपको होना चाहिए 10 बटे कितना 5, कहता है भुजा है तो उसके क्षेत्रफलों का स्क्वायर क्या होता है, गुना स्क्वायर होता है। उसके बाद क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो 100 बटे कितना 25 भाग दीजिएगा कितना 4 बटे 1 यानी कि 4:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आप भूल से भी 2:1 मत लिखिएगा, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद अनुपात होता है। तो चलिए, तो 4:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, थोड़ा आप क्वेश्चन पढ़िए। कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा, ये इसको बोलते हैं भुज, इसको हम लोग कोटि, तो क्या हो जाएगा आंसर 4। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान बताइए फटाफट, क्या tan स्क्वायर। कहता है मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, क्या है मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, इसके साथ इसको जोड़िए, इसके साथ इसको और 2 से भाग दीजिए। 8 + 4/2, 10 + 6/2, तो ये 12/2 और ये 10 यानी 16/2 यानी कितना 6/8, 6 और 8 यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता है मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ π/4 हम आपको बताएं कई बार 45 होता है, तो sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2 कट के क्या 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा पढ़िए इसको। कहता है 2 स्तंभों जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं, कितना है 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं, के शिखर को एक तार से जोड़ दिया जाता है, के शिखर को एक तार से जोड़ दिया जाता है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई। चलिए देखिएगा इस सवाल को कैसे बनाते हैं हम लोग। पहले कहता है 2 स्तंभ जो 20 cm और 14 मीटर ऊंचे हैं, 20 मीटर और ये है 14 मीटर ऊंचे, ठीक। देखिए ये 14 मीटर और ये 20 मीटर। कहता है शिखर को एक तार से जोड़ दिया जाता है क्षैतिज रूप से, ये ऐसे जोड़ दिया गया, ठीक। अब पूछा जाता है यदि 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई, ये तार की लंबाई बताना है। देखिए ये 14, तो ये कितना आया 6, ये 14, तभी तो ये पूरा 20 होगा। तो देखिए यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और निकालना हमको ये, तो हम लोग क्या लेते हैं sin 30 डिग्री बराबर लेते हैं 6 बाय, मान लेते हैं इस तार की लंबाई x है, तो 6/x, क्यों तो लंब और कर्ण का रिलेशन बता रहा है, और ये 1/2 6/x यानी x बराबर कितना 6 दूना 12 मीटर। कितना हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि आपको कोई सवाल को लेके डाउट रहता है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मौका मिलते ही हम आपको रिप्लाई करेंगे और उस क्वेश्चन को लेकर अगले वीडियो में जरूर हम हाजिर होंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग फटाफट। कहता है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है, तो दोनों समान होते हैं। चलिए कहता है एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:3 है। ये देखिए ये छाया है और ये छड़ है, कितना है 1:3 है, √3 है। तो इसका संबंध कौन बताता है tan, इसका और इसका कौन tan, तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो आपको पता होना चाहिए 1/√3 tan का कितना मान है, तो सबको पता है, आपको भी पता है 30 डिग्री का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पर, यहां गलती लिखा हुआ 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो POA बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा ये सवाल को, ये है हमारे पास, ये कहता है कि O केंद्र है और P बिंदु से क्या है भाई PA और PB क्या हुआ है, स्पर्श रेखा खींचा गया है A और B। उसके बाद कहता है कि स्पर्श रेखाएं परस्पर ये 80 डिग्री पर झुकी हुई है, तो POA, ये POA यानी ये निकालना है। तो देखिए ये 40, ये भी 40 और ये 90, 9 4 13, यहाँ कितना 50 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगते हैं, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर
फिर मिलने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं करना, 1, 3 और 5 का आपको लघुत्तम निकाल देना है, तो कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछा है, वृत्ताकार पथ पर धावक दौड़ रहे हैं और पुनः कब मिलेगा? तो 3, 4, 8 का लघुत्तम निकालिए और आंसर कीजिए। 2 से ये 3, 2, 4, फिर 2 से 3, 1, 2, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा? यहाँ क्या सॉरी माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन गलत लग गया। क्या बोल रहा है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन सा होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? गोले का। और नीचे ऊपर भी क्या पूछा था अभी देखिए, जस्ट क्वेश्चन हम लोग अभी करके किए हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन था अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, माफ कीजिएगा देखे नहीं थे ध्यान से। यहाँ होगा इसका 3 पाई आर स्क्वायर, माफ कीजिएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 9 का बहुलक सबसे अधिक टाइम कौन आया है? देखिए तो सबसे अधिक टाइम 7 आया है, दिख रहा है 3 बार, और तो कोई नहीं आया है 3 बार, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। चलिए कहता है निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो -5 कभी नहीं हो सकती है। कहता है बहुलक होगा, तो यहाँ बहुलक कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो -1 नहीं होती है। चलिए 39 नंबर में कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, तो सम संख्याओं का HCF क्या होगा भाई? तो 2 होगा, 2, 4, 6 किसी का भी ले लीजिए तो 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। चलिए कहता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, √2 है। √2 है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए ये दिया हुआ है और ए बी का मान याद करना है, यानी शून्य के बी है तो a इंटू बी यानी गुणनफल निकालना है। a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? c बाय ए, तो c का मान 5 और a का मान 1 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है a का मान जिसके लिए समीकरण का निकाय शून्येतर हल होगा, क्या होगा? शून्येतर हल होगा। ये आसान सवाल है, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए कहता है निम्नांकित वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा? परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें प्लस माइनस आ जाएगा। यहां होगा, ये देखिए इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा। हम बता देते हैं आपको कैसे। x+1 इंटू, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 1 बराबर 0, तो x² बराबर 1 यानी x बराबर +-1 √1, तो दोनों को हल कीजिए तो +-1, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए लास्ट है, कहता है समीकरण का निकाय x + 2y बराबर 3, 5x + ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत ही आसान सवाल है जो कि आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे, यहाँ देखिए अनगिनत अनेक हल होना है, तो तीनों बराबर होना चाहिए, यानी x के साथ यहाँ कितना गुना है? 1, और यहाँ कितना है? 5 बराबर यहाँ 2, यहाँ कितना? k, और यहाँ कितना? 3, और यहाँ 15, तो k बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। तो ये थे आज के 45 महत्वपूर्ण VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।